हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा केमिस्ट्री से कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मिसेल निर्माण या साबुन बनाने की क्रियाविधि। मिसेल निर्माण या साबुन बनाने की क्रियाविधि, जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक परीक्षा में लगभग प्रतिवर्ष पूछा जाता है कि मिसेल किसे कहते हैं, या साबुन बनाने की क्रियाविधि, या साबुन से कपड़े सफाई की क्रियाविधि, मैल सफाई की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। साबुनीकरण की प्रक्रिया क्लास 12वीं के सरफेस केमिस्ट्री और क्लास 10वीं के जो है हाइड्रोकार्बन से पहले जो चैप्टर्स होंगे उसमें है। मतलब 10वीं और 12वीं दोनों में ये जो है टॉपिक है, तो आप समझ ही सकते हैं कि टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यदि चैनल पर पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और अपने दोस्तों तक जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर मोटिवेशनल कमेंट्स कर सकते हैं तो कमेंट्स भी करिए। चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसेल निर्माण या साबुन बनाने की क्रियाविधि। मिसेल निर्माण की क्रियाविधि, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि या साबुनीकरण भी आप इसे कह सकते हैं। सोडियम स्टीरेट जिसका फार्मूला करा कि C17H35 और COONA, ये जो है दोस्त, ये फार्मूला किसका है? फिर से मैं लिखूं, C17H35 COONA, ये फार्मूला है सोडियम स्टीरेट का, जिससे हम जो एक प्रकार का क्या होता है, साबुन होता है। सोडियम स्टीरेट C17H35 COONA एक प्रकार का साबुन है। क्या है? एक प्रकार का साबुन है। अगर C17H35 COONA है तो हम यहाँ पर C17 को R मानते, क्योंकि आप एल्किल ग्रुप को R मान लेते हो। R C17H5 को हम R मानते हैं क्योंकि यह एल्किल ग्रुप के अंतर्गत आता है, और उसके बाद COONA इसके बाद क्या हो रहा है, बच रहा है। यानी अब आप जो नया फार्मूला बनेगा C17H35 COONA को आप RCOONA भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि C17 और H35, क्योंकि C और H जो है एल्किल ग्रुप का फार्मूला है, तो उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया है, R लिख दिया है। क्या लिख दिया दोस्त? उसकी जगह पर हमने लिख दिया है R, तो उसकी जगह हमने R लिख दिया, और COONA हमने उसी प्रकार से छोड़ा है। अब जिसे कि आप देख रहे हैं, जिसे RCOONA से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे हम RCOONA से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अब दोस्तों ये मेरा बनाया हुआ नोट्स है, अगर ये आपको जो है स्पष्ट नहीं हो रहा तो बाद में मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए जो है ऑप्शन दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही बेहतर वीडियो बनेगी आज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबुनीकरण क्रियाविधि पूरा समझा के जाऊंगा। कहा कि RCOONA जल में घोलने पर RCOO नेगेटिव व Na पॉजिटिव प्राप्त हो जाता है। जब आप RCOONA को कहाँ घोलते हैं, जल में, जैसे इसे आप जल में घोलते हैं तो यह दो भागों में टूट जाता है, यह बन जाता है RCOO नेगेटिव और Na जो है Na पॉजिटिव। आपको एक बात बता दूं, Na पॉजिटिव की कहानी यहीं पर ख़त्म है, इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन RCOO नेगेटिव को लेकर अब हम जो है आगे बढ़ेंगे। RCOO नेगेटिव को लेकर के अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि RCOONA को जब हमने जल में घोला, कहाँ घोला, जल में, और जैसे हम इसे जल में घोलते हैं तो ये RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद RCOO नेगेटिव में दो भाग होते हैं, RCOO नेगेटिव के भी दो भाग होते हैं। RCOO नेगेटिव के कितने भाग होते हैं, दो भाग। कौन कौन से, ध्यान देखिए। तरह की जो RCOO नेगेटिव है इसके दो भाग बढ़ जाते हैं। एक हो जाता है आपका पहला भाग R और दूसरा
COO नेगेटिव। R का मतलब एल्किल समूह। करा कि ये आध्रुवीय श्रृंखला होती है। कैसी श्रृंखला? लंबी आध्रुवीय श्रृंखला। और यह द्रव विरोधी होती है। मतलब द्रव विरोधी का मतलब जल के विरोध में रहती है, द्रव विरोधी श्रृंखला होती है, जिसे हम साबुनीकरण की भाषा में पूंछ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंछ। और इसे हम जो है कुछ इस सिंबल से दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे इस सिंबल से जो हम इसे क्या करते हैं? दर्शाते हैं पूंछ को। ये आर का सिंबल है। किसका? आर का। ठीक है। उसके बाद करा कि COO नेगेटिव जो हमारा है, COO नेगेटिव, CO नेगेटिव द्रव, ये ध्रुवीय आयन होता है और जल स्नेही, यानी इसे हम शीर्ष कहते हैं। आर को हम पूंछ कहते हैं, जिसे हम कुछ इस प्रकार के सिंबल दर्शा रहे थे। लेकिन अब इसे हम क्या कहेंगे? RCOO नेगेटिव जो हमारा है, COO नेगेटिव, इसे हम कहते हैं ध्रुवीय आयन है और साथ ही साथ यह क्या है? जल स्नेही है। इसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। शीर्ष को इस प्रकार से दर्शाते हैं। और अगर हमें एक साथ RCOO नेगेटिव आयन को एक साथ लिखना पड़ा तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो हम इस पर से कुछ लिख सकते हैं दोस्त, कि हम लिख सकते हैं RCOO नेगेटिव आयन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1 सेकेंड। RCOO नेगेटिव आयन को हमें लिखना है तो R को तो हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, क्योंकि पूंछ होता है और COO सिर होता है, तो कुछ हमारा स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ये हमारा पूंछ है, स्ट्रक्चर का क्या होता है? सिर। तो यहाँ देखिए ध्यान से, करा कि RCOO नेगेटिव एक ध्रुवीय आयन है, जल स्नेही आयन है। RCOO नेगेटिव को यहाँ पे देखिए पूंछ हमने लिखा और यहाँ पे क्या बना दिया है? सिर। ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, देखिए ये हमने लिखा है कि ये हमने पूंछ बनाया है और ये क्या बनाया है? शीर्ष, यानी सोडियम स्टीरेट की ये पूंछ है और ये क्या है? शीर्ष। इस संकेत से क्या करते हैं? अगर हम RCOO नेगेटिव को जो है इस संकेत से प्रदर्शित करना चाहते हैं तो ऐसे हम ऐसे R को और ऐसे क्या कर देंगे? हम COO नेगेटिव को क्या कर देंगे? प्रदर्शित कर देंगे। अब आपने लिखा कि इस संकेत से क्या करते हैं? RCOO नेगेटिव को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ें। करा कि जब साबुन को जल में घोला जाता है तथा उसकी सांद्रता कम होती, प्रारंभिक अवस्था में कैसी होती है? बहुत कम होती है। जब साबुन को आप जल में घोलते हो और उसकी सांद्रता जब बहुत कम होती है, तब साबुन विद्युत अपघट्य की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। साबुन किसका व्यवहार करता है? विद्युत अपघट्य की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। ठीक है दोस्त, साबुन किस तरह व्यवहार करता है? विद्युत अपघट्य की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। जब आप साबुन को जल में घोलते हो तो साबुन किस तरह व्यवहार करता है? विद्युत अपघट्य की तरह जो है व्यवहार करता है। जब उसकी सांद्रता बहुत कम होती है ना, साबुन विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है। तथा RCOO नेगेटिव, जिसे आप क्या लिखते हो? कुछ इस प्रकार से पूंछ और इस प्रकार से सिर ना, R, और इसको लिखते हो COO नेगेटिव है। नेगेटिव में शीर्ष जल में डूबे रहते हैं। देखिए शीर्ष कहाँ होते हैं? मान लीजिए ये बर्तन है, इसमें जल भरा हुआ है। जब आप इसमें RCOO नेगेटिव को डालते हो, RCOO नेगेटिव को जब आप इसमें डालते हो तो जो करा कि RCOO नेगेटिव में शीर्ष जल में डूबा रहता है। जो शीर्ष होता है, ये देखिए शीर्ष है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, ये देखिए ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये शीर्ष है सब। ठीक है ना। शीर्ष है, क्या है? शीर्ष जल में डूबा रहता है और पूंछ जो हवा में क्या रहती है? तैरती रहती है। ये COO नेगेटिव है और ये क्या होता है? R होता है, RCOO नेगेटिव। ठीक है ना। तो इसमें शीर्ष जल में डूबा रहता है और क्या होता है? और पूंछ जो है हवा में क्या करती है? तैरती है। जैसे यहाँ पे चित्र में मैंने बनाया है छोटा सा, इसको आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि हमने जो है यहाँ पे लिया एक बर्तन और बर्तन में क्या यहाँ लिख दिया? कम सांद्रता। प्रारंभिक अवस्था में सांद्रता कैसी होगी? कम सांद्रता। ये देखिए सभी शीर्ष डूबे हुए हैं, पूंछ जो हवा में क्या कर रही हैं? तैर रही हैं। ठीक है दोस्त। तो जब साबुन के विलयन की सांद्रता बहुत कम होती है तब वो एक वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है। और जब वह वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है तो सोडियम स्टीरेट में जो उसके सिर होते हैं वो क्या होते हैं? जल में डूबे होते हैं, जबकि जो उसकी पूंछ होती है, जो उसके पुक्ष होते हैं, वो हवा में क्या होते हैं? गतिमान होते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन एक बात और भी बता रहा है जिसको मैं इसके आगे बढ़े तो समझाते हैं। कह रहा कि देखिएगा
परंतु परंतु जब साबुन की सांद्रता बढ़ा दी जाती है परंतु जब साबुन की सांद्रता बढ़ा दी जाती है तो RCOO नेगेटिव आयन ऐसी व्यवस्था में विकसित होते हैं कि उनकी पूंछ जब जल के संपर्क में ना आ सके। यानी साबुन की सांद्रता, ये देखिए ध्यान से चित्र में देखिएगा, आपने क्या किया था, यहाँ पे जल लिया था और जल में यहाँ पर जो है पूंछ जो थी, पूंछ सिर इस प्रकार से जल में डूबे हुए थे और पूंछ जो है क्या कर रही थी, हवा में इस प्रकार से तैर रही थी ना जल में। मैंने अभी बनाते चित्र, जब ये तब का चित्र है जब सांद्रता कम होती है। लेकिन अब कह रहा कि जब आप क्या करते हैं साबुन की सांद्रता, परंतु जब साबुन की सांद्रता बढ़ा दी जाती है तो RCO नेगेटिव आयन ऐसी व्यवस्था में RCOO नेगेटिव आयन ऐसी व्यवस्था विकसित करते हैं कि उनकी पूंछ, यानी पूंछ का मतलब ये, ठीक है ना, और जल के संपर्क में ना आ सके, क्योंकि पूंछ जो है जल विरोधी होती है और जो जल विरोधी होता है वो जल के संपर्क में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पूंछ जल के संपर्क में, पूंछ जो है जल के संपर्क में ना आ सके, अर्थात वे इस प्रकार से गोलों में एकत्रित हो जाते हैं कि शीर्ष जो है बाहर की ओर तथा पूंछ जो है केंद्र में चले जाते हैं। देखिए कैसे, ये बर्तन बना, ये बर्तन हो गया, और देखिए पहले वाला चित्र मैं बना रहा हूँ जब कम सांद्रता थी तो कुछ इस प्रकार से, ये देखिए ये शीर्ष थे और पूंछ क्या थी, बाहर इस प्रकार से हवा में गतिमान थी। ये जल में इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि ये जो है जल विरोधी है और शीर्ष जो है द्रव स्नेही यानी जल स्नेही है। शीर्ष को जल से प्रेम है इसलिए वो जल में जा रहा है, लेकिन जो इसका पूंछ है वह द्रव विरोधी है, जल विरोधी है, वह नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो कह रहा कि लेकिन जब आप साबुन की सांद्रता बढ़ाते जा रहे हो तो क्या होगा, एक दूसरा चित्र बनेगा जिसकी कैटेगरी कुछ इस प्रकार से होगी। ध्यान देखिएगा, हमने ये चित्र, ये बर्तन ले लिया, इसमें देखिए इसमें जल भरा हुआ है, आप इसको मानिए कि इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ। एक बर्तन लिया, इसमें जल भरा हुआ, मैं बिंदु दिखा रहा हूँ, ये जल है, ठीक है दोस्त, ये क्या इसमें भरा, जल। अब आप जब इसमें साबुन की सांद्रता बढ़ाते जा रहे हो तो कुछ व्यवस्था इस प्रकार की बन जाएगी कि जो पूंछ होगी ना, पूंछ जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से आ जाएगी, और जो शीर्ष होंगे ना वो सॉरी जो शीर्ष है ये गोल गोल हो जाएंगे, जो शीर्ष है साइड में गोल गोल, और पूंछ जो है इस प्रकार से बीच में आ जाएगी। पूंछ कहाँ आ जाएगी, इस प्रकार से बीच में इनकी पूंछ आ जाएगी, यानी कि एक गुच्छा बन जाएगा जिसमें पूंछ बीच में होगी और शीर्ष कहाँ होंगे, साइड में, चारों तरफ जो है क्या हो जाएंगे। ये देखिए बीच में पूंछ है और साइड क्या है इसके, ये सब शीर्ष है, क्या है, शीर्ष। और जो ये गुच्छा बन गया ना, ऐसे अनेकों गुच्छे बनेंगे और इन गुच्छों को देखिए, ये जो शीर्ष होंगे ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे कि इनके अंदर जल प्रवेश नहीं कर पाएगा, और जल जो है जब इनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा तो पुच्छ तक जल पहुंच नहीं पाएगा। और ये दूसरी अवस्था है कि जब आप सांद्रता बढ़ा देते हो तो इस प्रकार से जो है सिर और पूंछ गुच्छों में आ जाते हैं, और जब सिर और पूंछ गुच्छों में आ जाते हैं तो इस वाले इसको हम क्या कहते हैं, इस संरचना को, इस गुच्छे में, इस गोलों को, अनेक गोले इस प्रकार से बन जाएंगे, इन गोलों को हम मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, मिसेल। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिसेल। तो मिसेल की परिभाषा है कि जब हम साबुन की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो उसके शीर्ष तथा पुच्छ जब जो है अनेक गोलों में क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, तो अनेक गोलों में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो गोलों में व्यवस्थित हुई संरचना को मिसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिसेल। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़े। क्राफ्ट तापमान, क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसको हम टीके से प्रदर्शित करते हैं, किससे, टीके से। क्राफ्ट तापमान, क्राफ्ट टेम्परेचर, या हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, टीके से। टीके से देखते हैं क्या है, कैपिटल टी स्मॉल के आप लिखेंगे ताकि वह न्यूनतम तापमान जिस पर मिसेल बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है क्राफ्ट तापमान कहलाता है। यानी वह कम से कम वह तापमान जिस पर क्या हो जाती है, मिसेल बनना क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्राफ्ट तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राफ्ट तापमान कहते हैं, जिस पर क्या बनना प्रारंभ, मिसेल ना, मिसेल बनना क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। क्रांतिक मिसेल सांद्रता, क्रांतिक मिसेल सांद्रता, ये भी परीक्षा में पूछ लेता है, क्रांतिक मिसेल सांद्रता किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो करा कि क्राफ्ट तापमान पर मिसेल के निर्माण के लिए, क्राफ्ट तापमान पर मिसेल के निर्माण के लिए जितनी न्यूनतम सांद्रता की आवश्यकता होती है, जितनी न्यूनतम सांद्रता की क्या होती है, आवश्यकता होती है,
होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं CMC। CMC का मतलब होता है यहाँ पर क्रिटिकल मिसेल, यहाँ पर कंसंट्रेशन यानी सांद्रता ना, यानी कि क्राफ्ट तापमान पर मिसेल निर्माण के लिए जितनी जो है सांद्रता चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं CMC। CMC ठीक है दोस्त, क्या कहते हैं उसे हम CMC। अब आगे करा कि टीके क्राफ्ट तापमान पर मिसेल बनने की क्रिया साबुन की जितनी सांद्रता जो है प्रारंभ होती है उसे हम CMC कहते हैं, ये तो मैंने अभी बताया है। ठीक है, साबुनों के लिए CMC का जो मान होता है, यानी कितने CMC मतलब क्राफ्ट तापमान का मान क्या होता है, इतना जब होगा तो मिसेल बनना शुरू हो जाएगा। 10⁻⁻4 से कह रहा है कि 10⁻⁻3 मोल प्रति लीटर जो है सांद्रता यदि होगी तो इस सांद्रता पर जो है क्या होगा, जिस सांद्रता पर जो है मिसेल बनना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, होता है साबुन के मिसेल, जो एक मिसेल बनता है, जो गुच्छा बनता है, उसमें कितने जो है मिसेल में 100 से या 100 से अधिक जो है आयन हो सकते हैं, यानी सिर और पूंछ मिला के 100 या 100 से अधिक, क्योंकि आप जानते हैं कि सिर धनात्मक होता है, पूंछ ऋणात्मक होती है, कुछ इस प्रकार से। तो कितने होते हैं, 100 या 100 से अधिक आयन होते हैं। और आगे कह रहा कि जल विरोधी श्रृंखला आर पूंछ जितनी लंबी होती है, आर का मान जितना लंबा होता है, CMC उतना ही कम होती है, मतलब क्रांतिक मिसेल सांद्रता उतनी ही क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना। और आगे करा कि विलायक ध्रुवता कम होने पर CMC का मान जो है टीके CMC का मान बढ़ता है। CMC पर मिसेल गोलीय होते हैं। कैसे होते हैं, गोली होते हैं। सांद्रता बढ़ाने पर ये चपटे होते चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने, सांद्रता बढ़ाने पर मिसेल क्या होते हैं, ज़्यादा साबुन आप की सांद्रता बढ़ाते जाएंगे तो मिसेल कैसे होते जाएंगे, चपटे होते चले जाएंगे। यदि आपने सांद्रता और भी अधिक कर दी तो सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा कि मिसेल फिल्म की शीट की तरह बहुत पतले हो जाते हैं, बहुत चपटे हो जाते हैं। किसकी तरह, फिल्म की शीट की तरह बहुत ही ज़्यादा जो है क्या हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं। और सांद्रता बढ़ाते ही गए, जिसकी मोटाई जो है, अगर ज़्यादा सांद्रता कर लिया तो मोटाई 2 अणुओं के बराबर हो जाती है। कितने के, 2 अणुओं के बराबर। ऐसे मिसेल को, ज़्यादा सांद्रता वाले मिसेल को, जो फिल्म के शीट से भी पतले हो जाते हैं, उसे हम लेमलर मिसेल या मैकबेन मिसेल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए और अच्छे से अच्छे कमेंट्स करिए। चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इसी तरह से। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।